श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य 11वें दिन की कथा। नारद जी बोले, इंद्रादिक सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते देखकर भय से कंपित हो विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मत्स्य, कर्म, कूर्म आदि नाना स्वरूपों के भक्तों के कार्य के लिए उद्दित और दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप धारण करके जगत की सृष्टि पालन और संहार करने और गदा शंख पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले पीताम्बरधारी याज्ञादिक क्रियाओं के परिपाक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्य द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप और शेषनाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी 2 नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य संकटनाशक स्तुति को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्ट से पीड़ित न होगा। इस प्रकार जब दैत्यों ने शत्रु भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी तब क्रोधित और खेदित हो और उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है। इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, यदि मैं तुम्हारी पत्नी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपानिधे, मेरे भाई युद्ध में क्यों तुम्हारे हाथ से मारने योग्य है। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान से तुम्हारी प्रीति से ये जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा निंदक खड़ग को धारण करने वाले भगवान महादेवताओं की स्तुति कर रहे थे वहाँ से पहुँचे। इसके अनंतर अरुण ने अनुज गरुड़ के प्रचंड पंख से पवन के से पीड़ित और बादल से उड़ाए हुए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। इसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया और बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान और दैत्यों पर बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र, धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में एक बाण मारा। तदंतर वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्र उछलकर गरुड़ के मस्तक में मार के उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उसकी गदा को खड़क से काट दिया। तब उन्होंने विष्णु जी के हृदय में एक प्रबल घूंसा मारा। पश्चात वे दोनों बलि बाहुयुद्ध मल्लयुद्ध करने लगे। वे दोनों बाहुओं से, घूंसों से, घुटनों से पृथ्वी को शब्दमान करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध किए। तब प्रतापवान विष्णु जी मेघ के समान गंभीर वाणी से दैत्यराज से बोले, हे दैत्यराज, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, नहीं देने योग्य भी। यदि तेरे मन में कोई इच्छा होगी तो मैं उसे दूंगा। जलंधर बोला, हे भगिनीपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। वह यह है कि अब मैं आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और मेरे अपने गणों समेत मेरे घर में वास करें। नारद जी बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गए। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर पृथ्वी पर चला आया। देवता, गंधर्व, सिद्ध, इन सब के पास जो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थी उनको अपने वश में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व, सिद्ध आदिकों को और सर्प राक्षस मनुष्यों को वह अपने पुर का नगर निवासी बनाकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा के धर्म से निज पुत्र के समान पालन करता था। जलंधर के धर्म राज्य करने के समय कोई रोगी, न दुखी, न दुर्बल, न दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद से समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि उस दानवेंद्र ने के धर्म राज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं वहाँ एक बार गया था। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की 11वें दिन की कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय।